हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको इंडिया का जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप इसे कभी भूल ही नहीं सकते। तो आपको पता होगा कि इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो उसको मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 राज्य याद रखने हैं, एक ओडिशा और एक मणिपुर। इन दोनों राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है ये इन्हीं का राज्य के नाम पे है। तो 8 में से आपको 2 तो पक्का याद हो गया, ओडिशा से ओडिसी और मणिपुर से मणिपुरी। तो 2 शास्त्रीय नृत्य आपको कहीं भी दिखे, ओडिशा और मणिपुर को याद रखिए, ओडिसी एंड मणिपुरी। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है, इनको आप राज्य के नाम से याद कर लिया। उसके बाद अब हमारे हाथ में बचे 6। तो 6 को कैसे याद रखना है उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 6 में से पहले आपको एक कथक डांस है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है और ख़ास करके यूपी में। तो कथक डांस से आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना है जिनका नाम है बिरजू महाराज। तो इन्होंने ये कथक डांस के सबसे फेमस नृत्यकार हैं। तो जहाँ भी आप कथक डांस याद रखें तो उससे आप रिलेट कीजिए कि कथक मीन्स बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज कहाँ पैदा हुए थे? यूपी में। तो आपको कथक मीन्स यूपी। तो कथक डांस को आप ऐसे याद रख लीजिए कि कथक डांस का रिलेशन बिरजू महाराज से और वो यूपी में थे तो वो यूपी का डांस हो गया। तो 3 तो आपको मणिपुरी, ओडिसी और कथक 3 आपको याद हो गया। अब बताते हैं 5 के बारे में। तो उसके बाद हम एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है असम, और असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सतारिया। तो सतारिया को हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, सतारिया हो गया शास्त्र के जैसा, और असम के लोग बहुत ही शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप ऐसा याद रखिए कि असम के लोग शास्त्र के बारे में जानना चाहते हैं और उनसे उन्होंने सतारिया का नृत्य करने लग गए, इसलिए सतारिया हो गया असम का। अब बचा आपके पास 4। तो उसमें से आप ये जो 4 नृत्य है ये साउथ इंडिया के हैं। तो साउथ इंडिया में जो 3 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एक डांस है और केरला का दो डांस है। तो सबसे पहले हम आंध्रा का बात करते हैं। तो आंध्रा का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है, आप इसको ऐसा दिमाग में याद रखिए कि कुचपुड़िया आंध्र प्रदेश का। तो कुचपुड़िया आंध्र प्रदेश, कुचपुड़िया जो है आंध्र प्रदेश का है। तो इस तरह से कुचपुड़िया आंध्र प्रदेश आप याद रखिए। और उसके बाद केरला का 2 नृत्य हैं। आप सबको पता होगा कि केरला जो है बहुत सुंदर राज्य है और वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली एंड मोहिनी नृत्यम। तो आपको चूँकि केरला का प्राकृतिक बनावट ही बहुत अच्छा, वहाँ अच्छे झील हैं, वहाँ जो हमारा पश्चिमी घाट है वो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से आप केरला का 2 नृत्य याद रखिए इसी ट्रिक से कि मोहिनी कली, केरला जो है मोहिनी कली की तरह है। तो मोहिनी से हो गया मोहिनी नृत्यम और कली से हो गया कथकली। तो मोहिनी कली किसका हो गया नृत्य? केरला का हो गया। तो केरला का जो हो गया मोहिनी कली, कली से हो गया कथकली और मोहिनी से हो गया मोहिनी नृत्य। तो यहाँ मोहिनी कली को आप केरला के बारे में रखिए दिमाग में कि केरला मीन्स मोहिनी कली है, वो बहुत ही सुंदर राज्य है। अब आपके हाथ में बचा एक नृत्य जिसका नाम है भरतनाट्यम और वो है तमिलनाडु का। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए, तमिलनाडु जो हमारे भारत में सबसे नीचे का जो राज्य है तमिलनाडु है। उसके बाद तमिलनाडु का बहुत ही अनोखा राज्य है। तो भारत का जो बेस्ट कल्चरल राज्य है उसमें आपको तमिलनाडु के लोग बहुत कल्चरली एक्टिव होते हैं। तो भारतनाट्यम जो हो गया ये एक मतलब पूरा भारत का वर्णन करता है, और वो वर्णन जो है उसका मेन राज्य है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में आपको कल्चरल साइट इतने मिलेंगे
तो इस तरह से आप भरतनाट्यम जो पूरा भारत की विशेषता बताता हो, और वो हमारा है तमिलनाडु राज्य। तो इस प्रकार से आप भरतनाट्यम को याद रखिए। तो एक बार आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि देखिए, सतारिया हो गया हमारा असम का, क्योंकि असम के लोग शास्त्र पे विश्वास करते हैं। कथक बिरजू महाराज यूपी हो गया। ओडिसी मणिपुरी ओडिशा मणिपुर का। और कुचिपुड़िया कहाँ का है? आंध्रा का। उसके बाद मोहिनी कली केरला। और भरतनाट्यम जो पूरा भारत की महानता बताता हो, वो राज्य हो गया तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जो भारत का जो मेन नागरिक है वो तमिलनाडु का द्राविडियन लोग हैं, जिसका सोर्स तमिलनाडु से ही माना जाता है, इसलिए भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। इस प्रकार आप ये 8 और डांस को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। धन्यवाद।